बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पैरामाउंट न्यूज़ की तरफ से इस वक्त हम किलादार गांव में मौजूद हैं, जहां पर यंग फार्मा एसोसिएशन के चेयरमैन और इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारियों को निभा करने वाले जनाब राजा अब्दुल सत्तार साहब से हम बातचीत करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन कि जितनी भी सेल्स हैं या जो भी उनका मामलात हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनको एनहांस करने में, उनको प्रमोट करने में फार्मास्यूटिकल के फील्ड वर्कर का एक बड़ा रोल है। यही वो फ्रंट पे लड़ने वाले सिपाही हैं जिनके दम हम से पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्कियों की मनाजिल से जो है ना वो हमकिनार हो रही है। इस वक्त हम राजा अब्दुल सत्तार साहब से जो है ना वो यंग फार्मा एसोसिएशन के हवाले से बातचीत करेंगे कि ये एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पैरामाउंट न्यूज़ का थैंक यू अदा करना चाहूँगा। उसके बाद अनवर साहब, आपका स्पेशली थैंक यू कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे जो मसले मसाइल या हमारी एसोसिएशन को गवर्नमेंट की नज़र में थोड़ा-सा बावर करवाया आपने, इसके लिए थैंक यू। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि हमने फार्मा एसोसिएशन क्यों बनाई, ठीक है? इसमें देखें कोई भी कहीं भी यानी कि कोई छोटा भी डिपार्टमेंट, कोई शोबा, इवन कि आप रिक्शा चलाने वाले देख लें, लॉयर्स देख लें, डॉक्टर्स देख लें, ज़िंदगी में किसी भी शोबे में काम करने वाले लोग देख लें, फैक्ट्रियों में देख लें, इनकी नुमाइंदगी जो है ना वो ज़रूरी होती है और ये कोई एक बंदा जो है ना वो नहीं कर सकता, ठीक है? उसके लिए एक एसोसिएशन का होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? हमने ये ज़रूरत महसूस की, हमारे बहुत से कोलीग्स जो डिफरेंट कंपनीज़ में जो है वो नेशनल और मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे हैं। दिन-रात, गर्मी, सर्दी, हर तरह का मौसम जो है वो फेस कर रहे हैं। तो उसमें उनको जब कुछ मसले-मसाइल आते हैं तो देखें हेड ऑफ़िस में बैठे लोग जो है ना, वो एक बंदे को जो है ना वो उनकी नज़र नहीं होती उस पे। जब तक उन्हें इस चीज़ का बावर ना करवाया जाए कि आपकी जो ये कंपनी है, जो आपकी फैक्ट्री है या आपका ये जो बिज़नेस है, ये हम लोग चला रहे हैं, ठीक है? तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी और आप लोग हमें इग्नोर करेंगे तो अल्टीमेटली तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है जी? तो उसके लिए उन लोगों के ज़हन में और उनके सामने नुमाइंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अगर हमारे किसी कुलीग को, हमारे किसी फ़ील्ड में काम करने वाले भाई को कोई मसला, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी है, तो ये हम उसकी नुमाइंदगी करें कि हमारे ये कुलीग को ये परेशानी है और ये इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हमने काम भी किए। हमारे कुछ कोलीग्स ऐसे थे जिनको जिनको बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम बनी और कंपनीज़ ने उन्हें इग्नोर किया। फिर हमने कंपनीज़ को बताया कि भाई देखें, आपको अगर हम करोड़ों का बिज़नेस लेकर दे रहे हैं डॉक्टर से, तो ये डॉक्टर तो हमें बिज़नेस दे रहे हैं। जो हम लोग उनके पास प्रॉपर गैप में उनके पास जा रहे हैं, वीकली जा रहे हैं, मंथली जा रहे हैं, आफ्टर 15 डेज़ जो है वो हम उनके पास जा रहे हैं। तो ये डॉक्टर हमारी स्ट्रैटेजी पे हमें बिज़नेस दे रहे हैं, वो किसी कंपनी को नहीं जानते। ठीक है? आप कोई भी देख लें, यानी कि किसी भी डॉक्टर का आप अगर इंटरव्यू करेंगे तो वो बोलेंगे ये बिज़नेस हम राजा अब्दुल को दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी का नहीं, वो बोलेंगे कि हम इस कंपनी को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमें इस पे ट्रस्ट है, ये अच्छा बंदा है, अच्छी प्रोडक्ट लेकर हमारे पास आ रहा है, तो हम इसे बिज़नेस दे रहे हैं। जब मैं उस कंपनी को लीव कर दूँगा, लेफ्ट कर दूँगा, तो वो यकीन करें कि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं कि हमारे बाद भी वो कंपनियाँ उनके पास गई हैं, तो उन्होंने बोला नहीं जी हम तो उस बंदे को काम कर रहे थे। उस बंदे के साथ बिज़नेस कर रहे थे, उस बंदे को हम बिज़नेस दे रहे थे। तो आपके साथ हमारा कोई नहीं है, आपके पास जो बंदा आएगा वो अगर काबिल एतबार होगा, हमारे उसके साथ अच्छे टर्म्स होंगे, तो हम उसे बिज़नेस देंगे। यानी कि तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वही पिलर होता है कंपनी का, किसी भी कंपनी का। जी, राय साहब, पैरामाउंट न्यूज़ जो है ना ये इस बारे में जानकारी हासिल करना चाह रही है हमारी टीम कि अभी तक जो है ना अपने क़याम से लेकर अभी तक जो है ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वेलफेयर के लिए जो है ना आपकी तंजीम ने अभी तक क्या-क्या काम किए हैं? जी। देखिए, मैं इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हम वेलफेयर का कर रहे हैं, उसमें जिसके साथ किया जाता है, उसे मेंशन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, ये हमारा इंटरव्यू जो है, उसमें उन लोगों को पता है, सब जानते हैं। इवन के डॉक्टर लोग भी जानते हैं, कंपनीज़ के ओनर्स जो है, वो जानते हैं, हमारे कोलीग्स जानते हैं, हमने किस-किस कोलीग के साथ क्या किया। मैं आपको एक रफ़ आइडिया के मुताबिक ये बता दूँ कि तकरीबन हमारी यंग फार्मा एसोसिएशन को 4 साल हो गए ऑपरेटिव कंडीशन में चल रहे हैं हम।
ठीक है? इसमें 4 सालों में हमने तकरीबन 20 लाख रुपए वेलफेयर में हमने किया अपनी मदद आप के तहत। हमारे जब भी किसी भी कुलीग के साथ कोई भी मुश्किल वक़्त पेश आया, किसी के घर पे आग लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी की वजह से अपनी ट्रीटमेंट जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सका, किसी के घर में प्रॉब्लम बन गई, तो इस ज़मरे में आकर हमने लाखों में अपने कोलीग्स की जो है ना वो मदद की है। और ये किसी एक बंदे के सर पे क्रेडिट नहीं जाता, अगर मैं बोलूँ कि ये मैंने किया, मैंने नहीं किया, ये हमारे कोलीग्स ने किया, सबकी सोच अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम ऐसी है कि सपोर्टिव है। तो तकरीबन 20 लाख रुपए हमने अपने कोलीग्स पे जो है ना इन्वेस्ट किए हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा किया कि जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई तो उन्होंने हमें पैसे वापस भी दिए। कुछ ऐसे थे जिनका हमें भी पता है कि ये इस हालत में नहीं है कि इनसे पैसे वापस लिए जाएँ, तो हमने पैसे वापस नहीं भी लिए। ठीक है राइट जी। साहब, जो है ना मेडिसिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट्स जो है चली गई हैं। आम आदमी जो है ना वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता अब। तो क्या फार्मास्यूटिकल के जो आपके अहबाब फ़िक्र दानिश हैं, फार्मास्यूटिकल के जो आपके तंज़ीम से वाबस्ता लोग हैं, क्या उन्होंने इस तरह का कोई मेडिसिन बैंक वगैरह बनाया हुआ है जहाँ पर किसी कोलीग्स को या किसी गरीब आदमी को, नॉन अफोर्डिंग बंदे को मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो वो आपसे जो है ना वो अपील करे तो उसको हेल्प हो सकती है उस वाले से? जी, थैंक यू। आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें हमारा डायरेक्ट जो है वो पेशेंट के साथ तो काम नहीं है। हम पेशेंट के साथ हमारी इंटरेक्शन बहुत कम होती है। हमारी इंटरेक्शन होती है डॉक्टर के साथ, केमिस्ट के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ठीक है? या अपने हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ जो है वो मोस्टली होती है। तो उसमें ये होता है कि हमारे कलीग्स ही हमें बताते हैं कि फलाँ बंदा जो है ना वो उसे मेडिसिन की ज़रूरत है, ये है, वो है। तो फिर उसमें हम ये करते हैं कि हमारी कंपनीज़ जो है वो प्रमोशन के लिए कुछ सैंपल्स वगैरह देती हैं। हम जो अपने सीनियर से पूछ के या कंपनी हेड ऑफ़िस से परमिशन लेकर हमें कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि ये मेरे पास नॉन अफोर्डिंग पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उनके लिए हमें कुछ डोनेशन चाहिए। वो फिर हम अपनी कंपनी से डिस्कस करते हैं। अब तो वो ऐसा है कि बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं कि वो कमर्शियल स्टॉक भी पेशेंट के लिए दे रही हैं, ठीक है? अदरवाइज़ सैंपलिंग में वो क्वांटिटी ज़्यादा दे देते हैं। वो कहते हैं जी ये जिस डॉक्टर ने रिक्वेस्ट की थी तो उसे आप दे दें ताकि नॉन अफोर्डिंग पेशेंट को दे दें। तो बाकी अपनी मदद आपके तहत जो हमारे कोलीग्स को अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, तो जिसके सैंपल कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं उनके सैंपल अवेलेबल नहीं होते या ये जो पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है उसमें वो स्टेबल उनकी नहीं रह सकती एफिकेसी। तो उसमें ये है कि फिर हम अपनी मदद आपके तहत कुछ पैसे इकट्ठे करके तो फिर कहते हैं कि ठीक है जी आप अपनी ट्रीटमेंट ले लें, वो मेडिसिन का जितना भी खर्चा होगा हम में से हम जो है ना वो मिल-जुल के जो है वो अफ़ोर्ड कर लेंगे। इस तरह का। राय साहब, इस वक़्त जो है ना उस फार्मास्यूटिकल में आम तौर पर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं पार्टिकुलरली, उनके बाहर उन्होंने बैनर या फ्लेक्सें वगैरह अवेज़ा की होती हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट अलाउड टू कॉल एनी डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। तो आम आदमी जो है ना वो उसके उसके ऊपर फार्मास्यूटिकल के लोगों के बारे में बड़ा ना बैड इंप्रेशन जो है ना वो सामने आता है कि ये पता नहीं ये किस तरह तरह के लोग हैं, ये गलत लोग हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तो ये जो उन्होंने टाइम रखा हुआ है जिस बटी हॉस्पिटल में या बाकी सरकारी हॉस्पिटल में डीएचक्यू में या टीएचक्यू में 1 बजे से लेके यानी कि आधे घंटे तक 1 डेढ़ बजे तक का कॉल का टाइम है। ये तो फिर कॉल ना लेने वाली बात हुई। इस हवाले से जो है ना आपकी एसोसिएशन क्या लाए अमल अख्तियार करें? देखिए सर, इसमें जहाँ भी जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, वो जहाँ भी इस तरह के हमने बैनर्स वग़ैरह देखे हैं, जब हमने वहाँ पर रूट लेवल पे जब गए हैं प्रॉब्लम में, तो उसमें देखा ये जाता है कि ये डॉक्टर्स की तरफ से नहीं होते, ठीक है? ये हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है या वहाँ के कोई ऐसे होते हैं जो चापलूसर उनके जो मुलाज़िम होते हैं, वो डॉक्टर्स को या मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड करते हैं, मिसकम्युनिकेट करते हैं कि जी वो मेडिकल वाले आए थे, उन्होंने ये कर दिया है, वो कर दिया है, इनका कोई टाइम फिक्स करें, इनका कोई दिन फिक्स करें, ये प्रॉब्लम करते हैं, ये पेशेंट के लिए ऐसा होते हैं। इसमें ये नहीं कि मैं सिर्फ़ एक तरफ ही कह रहा हूँ, ऐसा होता है कि हमारे कुछ न्यू जॉइनीज़ होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं नई कंपनी के, उनकी ट्रेनिंग्स नहीं होती इस हवाले से, उन्हें एसओपीज़ फ़ॉलो करना नहीं आता, उनके पास स्किल्स नहीं होते मार्केटिंग के, तो वो जब चले जाते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम एक तो हम जो डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रॉब्लम वहाँ पर होती है डॉक्टर से डिस्कस करके हम वो रिज़ॉल्व करवाते हैं, ठीक है? जो एसओपीज़ देखें किसी की भी एक सिंगल आदमी है ना उसकी अपनी ज़िंदगी के भी कुछ एसओपीज़ होते हैं, तो उसे जब कोई वायलेट करेगा तो वो भी गलत जो है ना वो बुरा फ़ील करेगा। तो इसी तरह हर जो हॉस्पिटल है या कोई भी अदारा है जब जब उनके एसओपीज़ को वायलेट करेंगे तो वो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो मिल-जुल के हम रिज़ॉल्व करें। तो जहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेट किया गया होता है वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें बोला भी है कि ऐसा कुछ नहीं हमारी तरफ से ये नहीं हुआ।
तो हम ये ज़रूर जो है ना इसका हल निकालेंगे। ठीक है? तो वो होता है। वैसे फार्मास्यूटिकल के लोग जो है ना ज़ाती तौर पर भी या कंपनी के बिहाव पर भी ना हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है अजीज पट्टी हॉस्पिटल वहाँ पर अंदर वेलफेयर के मद में इन आपकी तंजीम का भी आपके दोस्तों का भी कंपनीज का भी आपके कोलीग्स का भी वेलफेयर के मद में बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो बाहर अजीज पट्टी हॉस्पिटल का जो ठेका दिया हुआ है उन्होंने वहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बाइक नहीं खड़ी कर सकता। फार्मा के लोग बाहर मेन रोड के ऊपर बाइक जो है ड्रॉप करके अंदर जाते हैं। तो एसोसिएशन जो है ना ये क्या लाहे अमल इख्तियार करे के हवाले से कि जो है ना विदाउट टोकन जो है ना यानी कि वहाँ पर फीस पे किए बगैर जो है ना फार्मा के लोगों को वहाँ पर ना अपनी गाड़ी या अपना बाइक जो है ना ड्रॉप करने की इजाज़त होनी चाहिए। जी। इसमें देखें जी, ये जितने भी ठेके वगैरह होते हैं, ये प्राइवेट होते हैं लोग, तो उन लोगों ने गवर्नमेंट को पे किया होता है। तो फिर ये आई थिंक कि उनके साथ भी ये ज़्यादती है कि हम उन्हें पैसे दिए बगैर जो है उनकी सर्विस लें। तो उसमें ये है कि अब तो तकरीबन जितना मेरे नॉलेज में है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो पार्किंग फ़ीस नहीं दे रही। वो मंथली 500, 1000, 1500 रुपए जो तक जो है ना, वो अगर किसी के पास गाड़ी है या किसी के पास बाइक है, तो वो अकॉर्डिंगली जो है व्हीकल वो कंपनीज़ उन्हें दे रही होती है फ़ीस। तो ये तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हमें कंपनी की तरफ से ये चीज़ें मिल रही हैं अपनी वर्किंग को फ़ैसिलिटेट करने के लिए, तो हमें 10, 15, 20 रुपए जो है ना वो उन लोगों को दे देने चाहिए। क्योंकि ये प्राइवेट ठेके होते हैं, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है, बिज़नेस होता है उनका। तो मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि फ्री जो है ना वो हमें ये सर्विस दी जाए। वो पैसे लें और हम देने को तैयार हैं। और ये अभी तक तो हमें ऐसी कोई वैसे कोई प्रॉब्लम फ़ेस आई भी नहीं है। किसी दोस्त ने ऐसी कंप्लेन की हो, क्योंकि बड़ी खुशी से लोग जो है ना वो अपना टोकन लेते हैं और अपनी पार्किंग करते हैं। भाई साहब जो पुराने सीनियर लोग हैं जिन 30-30 साल से 3-3 डेकेड से जो है ना वो फार्मा में काम कर रहे हैं वो उनसे बात हुई है तो वो कहते हैं कि जो अभी ये जो नया स्टाफ आया है ना पर्टिकुलरली 3-4 साल से ना इनका एकेडमिक बड़ा कमज़ोर है फार्मा के लोगों का। ये यानी कि पहले ज़माने में होता था कि जब डॉक्टर के चैम्बर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाता था पूरी तैयारी करके जाता था। उसको पता होता था कि ये इस मेडिसिन की हाफ लाइफ कितनी है, इसका सीरम लेवल कितनी देर में अचीव होगा, इसकी एग्जैक्ट डोजेज क्या है। तो ये जो कल्चर जो है ना ये वापस आने की उम्मीद है एकेडमिक वाला कल्चर। जी। चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन किया है। इसमें ये है कि देखें जी, डॉक्टर जो मुझे तकरीबन मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं फ़ील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। जब जो डॉक्टर जिसे एकेडमिक हमारी सर्विस चाहिए होती है, उसे हम कोलैबोरेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, हर चीज़ उसे उससे डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा एनालिसिस है इसमें, जब कोई नया मॉलिक्यूल आता है ना, तो उसमें डॉक्टर भी कीन होता है इस चीज़ का कि मैं इससे चीज़ें कुछ पूछूँ। और वो जो कंपनीज़ होती हैं, जो नया मॉलिक्यूल्स लेकर आती हैं, तो वो अपने एम्प्लॉइज़ जो है उनको भी ट्रेनिंग देती हैं, नॉलेज देती हैं इस चीज़ का कि वो अपने कस्टमर से जो है वो डिस्कस कर सकें। अब ये है कि काफ़ी अरसे से कोई नया मॉलिक्यूल जो है ना वो मार्केट में आ ही नहीं रहा। वो वही रिपीट करके, यानी कि जो साल्ट हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वही मी टू बना रही है हर कंपनी। तो अब डॉक्टर भी इस चीज़ से नाइट होते हैं कि एक तो इतना ज़्यादा यानी कि रश होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। एक डॉक्टर को तकरीबन 25 से 30 लोग जो है ना वो डेली मिल रहे होते हैं। तो अगर 2-2 3-3 मिनट भी दें, तो तकरीबन 2-3 घंटे जो है ना वो डॉक्टर के वहाँ पे लग जाते हैं, और चीज़ें वो होती हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर को नॉलेज होता है कि एक पीपीआई है या एक एच2 रिसेप्टर है या कोई अल्फा ब्लॉकर है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो डॉक्टर को ऑलमोस्ट नॉलेज होता है। कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है नई कि डॉक्टर पूछे और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डॉक्टर को डिस्कस करे ऐसी चीज़। लेकिन आज भी देखें, कुछ लोग हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं तो डॉक्टर पूछते हैं और लड़के बताते हैं। हाँ, जो आपने नए आने वाले स्टाफ के बारे में बात की कि वो एकेडमिक नहीं होते, ना ही उनके पास इतना नॉलेज होता है, तो उसमें रीज़न ये होती है कि जो कंपनीज़ होती हैं, अब मोस्टली जो कंपनीज़ है वो बिज़नेस ओरिएंटेड है। उसमें ये है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को एजुकेट करती नहीं है, ना उनके पास कोई स्किल्स होता है, ना कोई नॉलेज होता है। तो उसमें भी हमारी फार्मा एसोसिएशन जो है ना वो बड़ा एक्टिवली जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रही है। हम अपने नए आने वाले जो कलीग्स हैं, ताकि ये फार्मास्यूटिकल का जो एक यानी कि इनका तो आप कह लें कि एक जो इमेज है मार्केट में वो बरकरार रहे, कि ये नहीं है कि अनपढ़ या अनएजुकेटेड लोग और अनट्रेन्ड लोग विदाउट एनी स्किल जो है ना वो मार्केटिंग कर रहे हैं। हम अपने नए आने वाले कलीग्स जो हैं, उन्हें ओपनली ये ऑफ़र करते हैं कि यार, हमारी एक कोर कमेटी बनी हुई है जिसमें पुराने लोग मौजूद हैं जिनके पास एकेडमिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है, सेलिंग स्किल्स का उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आप आएँ, हम हमसे एक तो हम ओपनली बात करते हैं कि चाय भी हमारी तरफ से होगी, तो हम आपको एजुकेट भी करेंगे
क्योंकि उनको एजुकेट करने से ही उनका फ्यूचर भी और हमारा फ्यूचर भी, ये बाइज़्ज़त भी रहेगा और कामयाब भी रहेगा और हम लोग भी कामयाब रहेंगे। भाई साहब पूरी कौम जो है ना इस वक़्त महँगाई की चक्की में पिस रही है, जिसकी वजह से लोग जो है ना पार्टिकुलरली यूथ जो है ना, वो बड़ी हाइली डिसअपॉइंटेड है। और फार्मा के लोग भी जो है ना काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई है ज़ाती तौर पर अभी हमारी टीम से हमने उनसे पूछा है, वो भी ये मुल्क छोड़कर यूरोप भागना चाहते हैं। आप अपने 18 साल तजर्बे की रोशनी में हमें ये बताएँ कि क्या जितनी मेहनत हम उधर जाके करते हैं यूरोप में 18-18, 20-20 घंटे, नो डाउट के करेंसी डिफरेंस मैटर करता है। वहाँ का 1 यूरो जो है ना, ये यहाँ का आके जो है ना, वो 300-400 रुपया बन जाता है। तो आप ये बताएँ कि अपने तजुर्बात की रोशनी में कि अगर यहाँ 18-18 घंटे काम करें पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल में रह के, तो क्या हम फिर बाहर जाने की ज़रूरत रह जाती है पीछे? जी। देखें, ये जो आपने पाकिस्तान की फाइनेंशियल वो कंडीशन का जो इकॉनमी की बात आपने की है, ये तो पाकिस्तान के जितने भी बिज़नेस हैं, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गए हैं। इटसेल्फ हमारे कंट्री का बिज़नेस जो है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। डेफ़िनिटली आपकी बात ठीक है कि लोग जो है ना, वो चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएँ। वो और वो बाहर के भी वो पुराने लोगों को देख रहे हैं, जिन्होंने अपने 20-20, 25-25 साल दूसरी कंट्रीज़ में मेहनत मज़दूरी करके और बड़ी खस्ता-हाली की ज़िंदगी गुज़ार के और अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 50% हिस्सा जो है उन कंट्रीज़ को देकर, तो फिर वो जाकर स्टेबल हुए हैं। स्टेबल भी इस तरह हुए हैं कि अपनी फ़ैमिली को रन कर रहे हैं, अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि उनका यहाँ पर आकर कोई बिज़नेस उनका स्टेबल हो गया है या उन्होंने इधर बिज़नेस अपना बना लिया है। तो वो ये है कि मेहनत तो वहाँ पर भी करनी पड़ती है और यहाँ पर भी करनी है। जो बंदा मेहनत से डरेगा, मेहनत से भागेगा, उसने तो वहाँ पर भी नाकाम होना और इधर भी। देखिए मैं अगर किसी की मिसाल दूँगा तो लोग ये बोलेंगे कि ये कोई पता नहीं राजा साहब को भी किसी ने बताया होगा। मैं मोस्टली अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि यार मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, कि मैं एक मिडल से भी नीचे तबके की फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और फार्मास्यूटिकल में ही रहकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने भी लोग जानते हैं, जितने भी डॉक्टर्स जानते हैं, वो मेरे बारे में सबसे पहला यही कहते हैं कि राजा साहब बड़े मेहनती आदमी हैं, ठीक है? और मेहनत मेरी कितनी है, मेहनत मैंने अगर मैक्सिमम मेहनत की है फील्ड में तो मैं 8 से 10 घंटे मैंने फील्ड को दिए हैं। ठीक है जी, जो मेरी कंपनी की जो असाइनमेंट होती थी वो मैं टाइमली करता हूँ, ठीक है। आज मैं यानी कि मैं एक वक़्त मेरे पास वो था कि मेरी जो इंटरमीडिएट की फ़ीस है वो भी मेरे एक दोस्त थे, जो हरात का काम करते थे, उन्होंने मेरी फ़ीस पे की। मैं ऐसी फ़ैमिली से तल्लक रखता हूँ कि अपने खर्चे पे मैं स्टडी भी नहीं कर सका था, ठीक है। तो लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस घर पे रह रहा हूँ, ये तकरीबन 20 मिलियन रुपीज़ की इसकी मालियत है। ठीक है जी, ये मैंने फार्मास्यूटिकल से पैसे कमा के घर बनाया है। मेरे पास गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत पैसे भी हैं जितनी ज़रूरत है और अच्छी ज़िंदगी जो है ना वो गुज़ार रहा हूँ। तो ये सारा कुछ फार्मास्यूटिकल से मैंने किया है। तो ये मैं अपने दोस्तों को भी यही कहता हूँ, वो मैं आज तक यानी कि मैं तकरीबन 20 से 25 लोगों को मैं फार्मास्यूटिकल में लेकर आया हूँ और जितने भी लेकर आया हूँ सारे मोटिवेटेड हैं और सारे मुझे थैंक यू ही बोलते हैं कि आपने हमें बड़ी अच्छी फ़ील्ड में लेकर आए हैं। तो हम जितनी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा हमें पैसे मिलते हैं। तो मेरा सारे दोस्तों से यही पैगाम है कि कभी भी किसी फ़ील्ड को भी बुरा नहीं कहना चाहिए कि इस फ़ील्ड में कुछ भी नहीं है, ये है, वो है। आप जहाँ भी आपने जाना है, आपने मेहनत करनी है। अगर जॉब करनी है तो किसी को भई आपसे फ़ायदा होगा तो उसने आपको सैलरी देनी है। अगर किसी को नुकसान हो रहा है आपको, तो आपको उसने सैलरी क्यों देनी है? अच्छा जो राय साहब जो लड़के जो नया स्टाफ आया उसमें से ज़्यादातर देखने में आया कि वो बड़ा ही ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं। वो कहते हैं कि ये फील्ड सही नहीं है हम तो उसके बारे में आप क्या पैगाम देंगे? उनको उनके ना मोराल को अप साइड की तरफ ले जाने के लिए? सही। देखें, जो भी हमारी फ़ील्ड में आता है, एक ग्रेजुएट बंदा होता है, ग्रेजुएट से नीचे तो लोगों का बड़ा मुश्किल से होता है इस फ़ील्ड में एंट्री जो है, ठीक है जी? इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है। तो ग्रेजुएट लोगों को मैं सिर्फ़ यही पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो क्या आप बैंक में जॉब करेंगे? किसी भी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में आप कुछ अरसे के बाद सुपरवाइज़र बन जाएँगे। वहाँ पर मैक्सिमम आपकी सैलरी जो है वो तकरीबन 35-40,000 तक आप चले जाएँगे कुछ सालों के बाद। लेकिन फार्मास्यूटिकल में अगर आप देखते हैं ना, तो ये स्टार्ट से ही आपको तकरीबन 40 से 50,000 पीस जो दे रही है। मेरे ख्याल में इसमें डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाहिए, डिसहार्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बस बैठा रहूँ किसी जगह पे और मुझे पैसे मिलते रहें, यकीन करें कि बीइंग अ मुस्लिम मैं ये उनको एडवाइस करना चाहूँगा, ऐसे पैसे में ना तो बरकत है और ना ही इज़्ज़त मिलेगी। फार्मास्यूटिकल में आपने जितनी मेहनत करनी है, आपको उसके अगेंस्ट उतने ही पैसे मिलने हैं और हलाल पैसे आपको मिल रहे हैं, उससे आपकी इज़्ज़त में भी है। व्हाइट कॉलर आपकी जॉब है, इज़्ज़त से जाते हैं, इज़्ज़त से कमाते हैं और डॉक्टर भी अच्छे लोग, पढ़े-लिखे लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शंस होती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, इज़्ज़त बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, आपकी फैमिलीज़ के जो
रहन-सहन का तरीका होता है वो इम्प्रूव होता है। तो मेरे ख़्याल में तो अभी तक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे ख़्याल में तो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन के बाद एक इतनी अच्छी जॉब जो है ना वो आ जाते हैं, फ़ील्ड में आ जाते हैं आप। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन पैरामाउंट न्यूज़ की तरफ से हम जनाब राजा अब्दुल सत्तार साहब का तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी कीमती मसरूफ़ियात में से टाइम निकाल के अपनी बसीरत अफ़रोज़ बातों से हमें नवाज़ा। बहुत कुछ दे सुनने को मिला, अच्छा नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हुआ और काफ़ी चीज़ें एक्सपोज़र भी नया मिला और फार्मास्यूटिकल के नए जो दोस्त आने वाले हैं पर्टिकुलरली जो है ना ये यंग फार्मा एसोसिएशन के जो जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी इस तंज़ीम के साथ अटैच हैं, हम उनकी काविशों को भी जो है ना खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस गए गुज़रे दौर में भी वो एक-दूसरे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं और कम्युनिटी में भी जहाँ पर भी गरीब लोग हैं या हेल्पलेस पीपल हैं या नीडी लोग हैं, उनको भी ये खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, मेहरबानी।